हेलो टू एवरीवन, वेलकम ऑन स्टडी ऑन पॉइंट। स्टडी ऑन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो स्टडी ऑन पॉइंट में आज हम बात करेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की। किसकी बात करना है? NEP। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। किसकी बात करेंगे? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करेंगे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी कि जैसे अभी हमारे पास्ट मतलब जो पिछले साल या इससे पिछले साल में नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, ऐसी ही सन 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी। किस दिन लाई गई थी? 24 जुलाई को। किस दिन लाई गई थी? 24 जुलाई को 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी। और किसके द्वारा लाई गई थी? जो उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे। न्यू पॉलिसी कौन बनाता है? पॉलिसी बनाने बहुत सारे एक कमेटी बैठाई जाती है पॉलिसी बनाने के लिए, लेकिन जो लीडरशिप कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? फाइनेंस मिनिस्टर उस समय के डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया? एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी तैयार की। कब? 1991 24 जुलाई में। 24 जुलाई को 1991 में क्या किया उन्होंने? एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाई। जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी का जो फंडा था वो क्या था कि इन 1969 में एक एक्ट पास हुआ था, MRTP, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जो एक एक्ट था ये पास किया गया था। और इसमें क्या हो गया था कि कुछ ऐसे प्रोविज़न बन गए थे जिससे क्या हुआ था कि हमारी जो इकोनॉमी थी, इंडियन जो इकोनॉमी थी वो क्या हो गई थी? ये ग्रो नहीं कर पा रही थी। इस एक्ट के तहत कुछ ऐसे प्रोविज़न बना दिए गए थे जिससे हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो ग्रो नहीं कर पा रही थी। इसलिए हमें क्या एक आवश्यकता पड़ी? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की आवश्यकता पड़ी। कहाँ पर जा करके? 1991 में। और इसी MRTP एक्ट की वजह से ही क्या हुआ? इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, महंगाई बढ़ती जा रही थी। महंगाई बढ़ रही थी, इकोनॉमिक ग्रो हो नहीं रही थी। जब महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा? हाई डिमांड होगा, डिमांड भी बढ़ रही थी। ठीक है, मतलब हमारे इन्फ्लेशन मतलब प्राइस बहुत हाई हो गए थे। इन्फ्लेशन मतलब होता है प्राइस हाई होना। ठीक है, जब डिमांड बढ़ जाती है किसी चीज़ की तो उसके प्राइस क्या हो जाते हैं? हाई हो जाते हैं। जब डिमांड बढ़ जाती है किसी चीज़ की तो उसके प्राइस हाई हो जाते हैं, मतलब डिमांड भी बढ़ती जा रही थी किसी भी चीज़ की। ठीक है, और जब प्राइस हाई हो जाता है तो फिर डिमांड धीरे धीरे कम हो जाती है। ये एक अलग मैटर है। लेकिन उस समय क्या हो रहा था? महंगाई बढ़ती जा रही थी, मतलब कि वस्तुओं की हमारे पास कमी थी, जिससे डिमांड, लोगों की डिमांड तो थी लेकिन हमारा प्रोडक्शन उतना नहीं था। तो इससे क्या हुआ? इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा था। तो MRTP एक्ट को सुधारने के लिए क्या हुआ? एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी को आवश्यकता पड़ी जो डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा बनाई गई थी 1991 में। उसी को हम किस नाम से जानते हैं? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के नाम से जानते हैं। इसमें जो इन्होंने बनाया जो प्रोविज़न था, इसकी 3 ब्रांच रखी इन्होंने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ब्रांच ऑफ NEP की 3 ब्रांचें रखी। पहला क्या था? हम एक एक की बात करेंगे। पहला क्या था? ग्लोबलाइजेशन था। पहला था ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि इन्होंने क्या रखा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में उन्होंने एक प्रोविजन बनाया कि अब क्या होगा? अभी तक जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी, ये इंडियन इकोनॉमी थी और ये बाकी देशों की, हर देश की अपनी इकोनॉमी होती है, बाकी देश थे। ये क्या था? इंडिया था, ये USA था, ये चाइना था, कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान, ये जापान, कुछ भी मानते हैं। ठीक है, ये इंडिया था। अब क्या था कि ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ कि पहले हमारी जो इकोनॉमी पॉलिसी थी वो क्या था कि हम ही यहाँ पर बनाएंगे, हम ही बेचेंगे लोगों को, और अपने आप में ही क्या थे? खुश थे। हमें बाहर से किसी चीज़ को मतलब कोई हमारे यहाँ पर आके कंपनी ना खोले। ठीक है, हम अपने आप कंपनी खोलेंगे, जो काम करेंगे अपने देश में करेंगे, हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, बाहर के लोगों को हमारे यहाँ पर आने की आवश्यकता नहीं है व्यापार करने के लिए। तो न्यू इकोनॉमिक, तो इससे क्या हुआ? शॉर्ट था, कोई चीज़ हमारे पास पर्याप्त मात्रा में थी नहीं, रिसोर्सेज भी नहीं थे, मशीनरी भी नहीं थी हमारे पास उतनी, क्योंकि उस समय हमारे पास इंडिया क्या कर रहे थे? अभी मतलब कि आज़ाद होकर ज़्यादा दिन हुए नहीं थे उसको। ठीक है, इनोवेशन कम था।
जबकि यूएसए में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो चुका था, तो हमारे पास मशीनरी थी नहीं, हम उतना उत्पादन कर नहीं पा रहे थे। तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया उन्होंने, ग्लोबलाइजेशन लाए। ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ कि जो बाहर की इकोनॉमी थी वो हमारे यहाँ आकर के क्या करने लगी, इन्वेस्ट करने लगी। वो क्या करने लगी, हमारे यहाँ आकर के इन्वेस्ट करने लगी। इन्वेस्ट करने का मतलब होता है आकर के कंपनियाँ लगाने लगी, आकर के व्यापार करने लगी, जो यहाँ पर माल बनता था उसको एक्सपोर्ट करने लगे हमारे देश में, ठीक है। और हम भी क्या करने लगे, जो हमारे यहाँ पर कच्चा माल बनता था हम इनको एक्सपोर्ट करने लगे। हम इनको क्या करने लगे, इनको एक्सपोर्ट करने लगे, जिससे क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी ग्रो होने लगी, हमारे पास पैसा आने लगा। इकोनॉमी ग्रो करने का मतलब होता है कि हमारे पास पैसा क्या होना, रोटेशन होते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये तो ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ, पहला चीज़ उन्होंने एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या रखा कि हम अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइजेशन कर देंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि हम बाहर के लोग हमारे यहाँ आकर व्यापार करने लगेंगे और हम विदेशों में व्यापार करने लगेंगे। पहला था ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद था लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है देखते हैं। दूसरा क्या था, LIB लिबरल लाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या था कि इसमें होता है उदारवाद। इसको लिबरलाइजेशन कहते हैं, उदारवाद मतलब थोड़ा सा उदार हो जाना, पोलाइट हो जाना किसी के प्रति। पहले मान लो कोई कानून था कि अगर तुम हमारे यहाँ पर कंपनी लगाओगे तो हम तुमसे 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लोन देंगे कंपनी लगाने में, ठीक है। जो हम लोन देंगे, जो अगर आप देश के अंदर कोई कंपनी लगाता था, ये देश के लोग हैं बाहर के लोग हों, ठीक है, अगर जो लोन देते थे कंपनी लगाने के लिए तो कितने का रेट लगाए, कितने का वो इंटरेस्ट रेट लगाएंगे, 8% का इंटरेस्ट रेट लगाएंगे या 15% का इंटरेस्ट रेट लगाएंगे। तो लाइबलाइजेशन क्या हो, थोड़ा पोलाइट हो गए कि अब 8 न लेकर के हम 3% का क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट लेंगे। जिससे क्या हुआ कि लोग भारी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या करने लगे, इंडस्ट्रियल लाइजेशन मतलब कि क्या करने लगे, कंपनियां लगाने लगी, छोटी लघु उद्योग लगाने लगे, जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं उनको लगाने लगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करने लगे, पैसा लोन लेकर के कंपनियां लगाने लगे। उससे क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, जब प्रोडक्शन होगा तो महंगाई कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या था, लिबरलाइजेशन था। और जैसे एक कस्टम ड्यूटी था, दूसरा लिबरलाइजेशन का एग्जांपल लेते हैं, कस्टम ड्यूटी। जब बाहर से कोई वस्तु आती है, ठीक है, मान लो अमेरिका ने पहले यहाँ पर कोई अगर वस्तु देती थी तो उस पर जो कस्टम ड्यूटी लगाते थे वो 10% की कस्टम ड्यूटी लगाते थे। तो उन्होंने उसको भी कम कर दिया कि क्या आप हमारे यहाँ पर आकर व्यापार करो, और जब कस्टम ड्यूटी जो हम 10 रुपये पहले लेते थे अब क्या लेंगे, 5% की कस्टम ड्यूटी लेंगे, कम कर दिया रेट, ठीक है। तो जिससे क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा विदेश के लोग यहाँ पर आकर के व्यापार करने लगे वस्तुएं ला करके। जिससे क्या हुआ कि हमारे पास वस्तुओं की उपलब्धता ज़्यादा हो गई। अब हमारे पास वस्तु ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध थी तो रेट क्या हो गया, कम हो गया, इन्फ्लेशन कम हो गया, ठीक है। ये तो था लिबरलाइजेशन। उसके बाद आता है हमारा प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन में क्या था कि जो सरकारी कंपनियां थीं, जो हमारी सरकारी कंपनियां थीं उसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर, PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट, ठीक है। जो इकोनॉमिक में टर्म यूज किया जाएगा वो क्या किया जाएगा, PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट। मतलब जो सरकारी कंपनियां थीं उनको क्या कर दिया, उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, उनको चलाने के लिए प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। और किस प्रकार से दिया गया कि जो इसके शेयर होते हैं, जब हम आप लोग 11th में पढ़ के आए होंगे कि जो शेयर होते हैं, मान लो इसके 100 शेयर थे, 100 इसके भागीदार थे और 100 के 100 सरकार के पास थे, सरकार ने इसको बनाया था। उनमें से क्या किया, 50 शेयर क्या कर दिए, राम को दे दिए। राम एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उसको दे दिए। तो इसमें क्या हुआ, प्राइवेट लोग आ गए, ठीक है, मतलब कि सरकार के हाथों से क्या हुआ, थोड़ा बहुत अधिकार राम को दे दिया। तो अब राम क्या करेगा, अब राम के पैसे इसमें लगे हैं तो राम क्या करेगा, इसमें एक भी करप्शन नहीं होने देगा, ठीक है। जब करप्शन नहीं होगा, लोग सही से काम करेंगे, जब लोग सही से काम करेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, ठीक है। और जब सरकार के हाथों में था तो सब लोग क्या थे, कहते ना जितना पैसा उतना काम, तो लोग सही से काम नहीं करते थे, जिससे क्या होता था, करप्शन
होता था, ठीक है, करप्शन होता था, डिले होता था, किसी काम में डिले हो जाता था, ठीक है। तो हमारी इकोनॉमी क्या है, ग्रो नहीं कर पा रही थी। तो सरकार को ये बात समझ में आई कि हमें क्या करना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए, क्योंकि हम हर एक चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इतना बड़ा देश था उस समय, क्या था, लोग उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, समझदार नहीं थे लोग। तो क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, उस चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया ताकि क्या हो जाए, सही से वो कंपनियाँ सुचारू रूप से चलने लगे। क्योंकि कंपनियाँ क्या कर रही थी, जो PSU थी, पब्लिक सेक्टर यूनिट थी, वो घाटे में जा रही थी। तो घाटे से उभरने के लिए उन्होंने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। केवल 2 ऐसे सेक्टर रखे जिनका प्राइवेटाइजेशन नहीं किया। एक तो क्या था, एटॉमिक, एक था एटॉमिक और दूसरा था तुम्हारा रेलवे। इनका प्राइवेटाइजेशन नहीं किया गया था। ये 2 सेक्टर ऐसे थे जिनमें सरकार अपना वर्चस्व रखना चाहती थी। इनको प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट हाथों में नहीं दिया। तो ये था हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। आगे लेकर इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, इसको ऑब्जेक्टिव भी मैंने बताई दिए थे। क्या, इन्फ्लेशन को कम करना या एक एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना। जब बाहर कंपनी आएंगे तो हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव थे। मेन उद्देश्य क्या था कि हमारी महंगाई कम हो, ठीक है, महंगाई कम हो और हमारी जो इकोनॉमी हो जो है वो क्या ग्रो करने लगे, ठीक है। ब्रिंग डाउन द इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन को कम करना, ठीक है। और क्या हो जाए, इकोनॉमिक क्या हो जाए, ग्रो हो जाए और एक कंपटीशन तैयार हो जाए, ठीक है। अभी क्या था, कंपटीशन नहीं था, सब देश के लोग काम कर रहे थे, तो कोई कंपटीशन नहीं था। इसके ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएंगे, अगर ऑब्जेक्टिव पूछने लगे, ऑब्जेक्टिव क्या थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के, ऑब्जेक्टिव ऑफ NEP का ऑब्जेक्टिव क्या था कि ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन रेट को कम करना। ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का लाने का मेन उद्देश्य। एक क्या था, कॉम्पिटेटिव मार्केट बनाना, कि मार्केट में क्या हो जाए, कंपटीशन हो जाए। जब बाहर के लोग आएंगे तो कंपटीशन हो जाता है, ठीक है। तो कॉम्पिटेटिव मार्केट बनाना। और क्या था, मेकिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं जिसको, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बनाना भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है कि देखो, मान लो कि ये एक अमेरिका की USA का एग्जांपल लेते हैं, अमेरिका है, ये इंडिया है हमारा, ठीक है, ये इंडिया है। अब क्या आता कि ये इसका $1 महंगा था, हमारे 70 रुपये के बराबर है। अभी का एग्जांपल लेते हैं, इसका $1 हमारे 70 रुपये के बराबर है। अगर हमें क्या लेना है, इससे कुछ वस्तुएं लेनी है, इससे कोई मशीन लेनी है, ठीक है। तो अगर इसके यहाँ पर 10,000 रुपये की मिल रही है तो हमें कितना देना पड़ेगा, 70,000 रुपये देना पड़ेगा। इसके यहाँ अगर 10,000 रुपये की मिल रही है तो हमें कितना देना पड़ेगा, 70,000 रुपये, या 70,000 नहीं देना पड़ेगा, 10 रुपये की मिल रही है तो हमें कितना देना पड़ेगा, 700 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पर कोई मशीनरी 10 रुपये की मिल रही है तो हमें 70 रुपये कितना देना पड़ेगा, 700 रुपये देना पड़ेगा इसकी 10 की, क्योंकि एक इसका 70 के बराबर है हमारे, ठीक है। तो हमारा पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा था अगर हमें कुछ चीज़ खरीदनी थी। तो क्या किया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बनाने के लिए क्या किया, इन्होंने ग्लोबलाइजेशन किया, ताकि जब ये लोग यहाँ पर आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए तो ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे। जब पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो मतलब क्या, हमें पैसा देंगे सरकार को, ठीक है। तो मान लो इन्होंने हमें $10 दिए यहाँ पर, तो हमारे पास अब $10 का रिजर्व है ना हमारे पास। तो जब हमें इनसे कुछ चीज़ खरीदनी होगी, कोई मशीन खरीदनी होगी, तो हम इन्हीं के पैसों में इनसे खरीदेंगे, अपने पैसे में नहीं खरीदेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा खर्च कम होगा, ठीक है। तो ये मेकिंग फॉरेन रिजर्व भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव था। और एक लिख लेते हैं कि ग्रोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ एक ऑब्जेक्टिव था, ताकि क्या हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इकोनॉमिक ग्रोथ भी एक ऑब्जेक्टिव था हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, ऑब्जेक्टिव थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के, इसलिए मनमोहन सिंह द्वारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।